Good morning, students. This is Gautam Singh, your faculty of English. For more new videos, like, share, subscribe my channel. बुक फर्स्ट गोल्डन रेज में से आज की हमारी कहानी है अ मैन्स ट्रू सन। एक आदमी का सच्चा बेटा, एक आदमी का सच्चा पुत्र। तो कौन होता है सच्चा पुत्र? वैसे लोग बायोलॉजिकल फादर भी होते हैं, कई लोग धर्म के बेटे या बेटियां भी बनाते हैं। तो हमें ये देखना है कि इनफैक्ट असल में किसी भी आदमी का सच्चा बेटा, उसका सच्ची संतान कौन होती है। यहां पर बेटे का मतलब बेटा या बेटी किसी जेंडर से मतलब नहीं है, यहां पर पुत्र होने से मतलब है उसका असली वारिस होना। तो कौन है? तो हमारी कहानी के अकॉर्डिंग देखते हैं। देयर वॉज ए ग्रेट फीस्ट बीइंग हेल्ड इन द हाउस ऑफ ए सर्टेन जेंटलमैन। राइटर कहता है कि एक महापुरुष, एक सज्जन पुरुष थे, उन सज्जन पुरुष के घर में एक दावत का आयोजन किया जा रहा था। इट वॉज हिज बर्थडे। ये जो फीस्ट, ये जो दावत दी जा रही थी, ये उस सज्जन पुरुष के जन्मदिन के अवसर पर दी जा रही थी। एंड मैनी ऑफ हिज रिलेशंस हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर टू ग्रीट हिम एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट्स। इसीलिए उसके ढेर सारे जो रिश्तेदार थे वो दूर से, पास से, चारों तरफ से, दूर दूर और नजदीक से सारे उसको मिलने आए थे, उसे ग्रीट, उसको अभिवादन करने, उसको उसके बर्थडे की विशेष देने के लिए, और उसके लिए ढेर सारे सज्जन पुरुष के लिए उपहार भी लाए थे। ही एंटरटेन्ड हिज गेस्ट। बदले में जो सज्जन पुरुष थे वो भी अपने सारे मेहमानों का अच्छे से मनोरंजन कर रहे थे। एंटरटेन यानी कि उनकी आवभगत कर रहे थे। यहां पर एंटरटेन का मतलब मनोरंजन करने से नहीं, यहां आवभगत करने से है। इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम वेल। लेखक कहता है, राइटर कहता है कि ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी कि वो अपने वाले मेहमानों की पूरी देखभाल करे। इन द इवनिंग ही गेव अ ग्रेट फीस्ट। शाम के समय उस सज्जन पुरुष ने एक जबरदस्त भोज का आयोजन करा। And the gifts which the guests brought were placed in the center of the hall so that all might see them। और जितने भी उपहार उन मेहमानों के द्वारा लाए गए थे उन सबको उस सभा कक्ष के, जो घर का बड़ा सा कमरा था, उसके बीचों बीच रख दिया गया ताकि सभी मेहमान एक दूसरे के लाए गए उपहार को देख सकें। वो ये देख सकें कि जो सज्जन पुरुष है उसको कितने भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार उसके जन्मदिन पर दिए गए हैं। When the feast was over and the guests had gone away, the man went towards the place where the gifts were and began to put them away carefully। जब सारा ये भोजन की दावत और सारा समारोह खत्म हो गया, सारे मेहमान जा चुके थे, तो जो सज्जन पुरुष है वो हॉल की उस जगह पर गया जहां पर उसने उन सारे उपहारों को रखा था, और एक एक करके करीने से उन्हें सजाने लगा, सेपरेट करने लगा। As he did so, he suddenly caught sight of the shadow of a man's head on the floor of the hall। जैसे ही वो सज्जन पुरुष उन उपहारों को करीने से सजा रहा था, अचानक उसकी नजर पड़ी फर्श के ऊपर एक आदमी के सर की परछाई बन रही थी। इसका मतलब अगर फर्श पर सर की परछाई पड़ रही है तो जो हॉल का ऊपरी हिस्सा है, यानी कि जो बालकनी और छत है, वहां पे जरूर कोई आदमी छुपा हुआ है। He knew that there must be someone hiding in the room। तुरंत उस सज्जन पुरुष को अंदाजा हो गया कि उसके घर के जो ऊपरी छत है वहां पे कोई व्यक्ति छुपा हुआ है। And realized that there was a thief up there। और जल्दी उस आदमी को पता चल गया कि ये बचे हुए मेहमानों में से कोई नहीं बल्कि कोई चोर है। He called his servant and said, all the guests have not yet been fed, bring the dishes। लेकिन उस आदमी ने चिल्लाने वगैरह का कोई भी काम नहीं करा। उसने तुरंत अपने नौकर को आवाज दी, और अपने नौकर को आवाज देके उसने कहा कि अभी तक सारे मेहमानों को भोजन नहीं परोसा गया है, तुम तो यहां से सारे व्यंजन लेके जाओ, जाके सारे के सारे जितने भी व्यंजन पकवान बने उन सबको वापस लेके आओ। द सर्वेंट डिड एज ही वाज टोल्ड। अब सर्वेंट ने वैसे तो चारों तरफ देखा लेकिन उसको कोई भी मेहमान नजर नहीं आया, लेकिन जैसा कि उसको आदेश दिया गया था वो जाके सारे व्यंजन ले आता है। He brought back several dishes and waited for his master to tell him to serve them। नौकर पूरे भोजन को वहां परोसने के बाद वहां पर खड़ा हो जाता है ताकि उसके मालिक आदेश दें भाई कौन सा मेहमान है जिसको खाना परोसना है। But the old man told him to leave them and go as he wished to be alone। लेकिन उस सज्जन पुरुष ने नौकरों को कह दिया कि तुम लोग अपने अपने जाओ, अपने अपने काम करो, खाओ पियो, सो जाओ, मैं अपने मेहमान के साथ अकेला रहना चाहता हूं। Then he looked up at the man who was hiding in the roof and said, it is good of you to come to my house
on my birthday. I thought that all the guests had left. फिर जो बूढ़ा जो सज्जन व्यक्ति है वो सज्जन व्यक्ति ऊपर अपने घर की छत की तरफ यानी जो बालकनी है वहां मुंह करके उस चोर की तरफ जो छुपा हुआ है उसकी तरफ अपने चेहरे को करके संबोधित करके कहता है कि पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे घर पधारे, लेकिन गलती से मैंने सोच लिया था कि सभी मेहमानों को भोजन परोस दिया गया है, बट यू हैव नॉट बीन येट सर्व्ड। लेकिन देखिए कितने अफसोस की बात है, आपको अभी तक भोजन परोसा ही नहीं गया। प्लीज कम एंड शेयर दिस हम्बल मील विद मी। तो कृपया करके नीचे आइए और इस सुंदर इस स्वादिष्ट भोजन का इस विनम्र खाने का मेरे साथ आनंद लीजिए। The thief was very much afraid as he climbed down from his hiding place, but he was surprised to find himself treated as all the other guests. अब जैसे ही चोर ने ये शब्द सुने पहले तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, फिर बड़ी हिचकिचाहट और घबराहट के साथ धीरे धीरे करके वो उतर के नीचे आया। लेकिन जब उसे इतनी विनम्रता के साथ इतने प्रेम के साथ भोजन उस सज्जन व्यक्ति ने परोसा तो वो पूरी तरीके से सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित रह गया। His host served him with great courtesy, and when he rose to leave, the old man gave him a gift and a bag of coins and himself took him to the gate of the courtyard. लेकिन जब उसको बहुत पूरे विनम्रता के साथ न केवल उस सज्जन पुरुष ने उसको खाना खिलाया बल्कि जब चोर जाने के लिए खड़ा हुआ खाना खाने के बाद में तो जो सज्जन पुरुष था वो भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसे एक उपहार दिया और एक सोने के सिक्कों का भरा हुआ थैला दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने घर के बरामदे तक उस चोर को अलविदा करने के लिए भी आया। अब ये चोर के लिए बड़ी आश्चर्यजनक बात थी। Several years later, the old man's birthday feast was again being held. फिर कई साल इस घटना के बाद कई बीत गए और कुछ भी खास नहीं हुआ, लेकिन एक बार कई साल बाद फिर उस जो सज्जन पुरुष का था जन्मदिन मनाया गया। Many guests came and brought him gifts. हमेशा की तरह ढेर सारे मेहमान आए थे और उस सज्जन पुरुष के लिए ढेर सारे उपहार लाए थे। And as he was greatly loved, some of the gifts were beautiful. और इस सज्जन पुरुष को इसके दोस्त और इसके जो रिश्तेदार थे वो बड़ा ही प्रेम करते थे, इसलिए जितने भी वो उपहार लाए थे सब एक से एक शानदार और बहुत ही सुंदर थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग अ स्ट्रेंजर केम ब्रिंगिंग ए स्मॉल बॉक्स फॉर द ओल्ड मैन। लेकिन शाम के समय इसी समारोह वाले इस भोजन के आयोजन वाले घर में एक अजनबी व्यक्ति आता है और वो अपने साथ एक छोटा सा सुंदर सा डब्बा भी लेके आया है उस सज्जन व्यक्ति के लिए जो अब बूढ़ा हो चुका है। ही रिफ्यूज टू टेल हिज नेम बट आस्क्ड इफ ही कुड सी द ओल्ड मैन हिमसेल्फ। जब नौकरों ने गेट पे उससे पूछा तो उसने केवल इतना कहा कि मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपके जो मालिक है सज्जन पुरुष अगर वो मेरे से मिलना चाहते हैं तो मैं मिलने के लिए तैयार हूं। When the old man opened the box, he found inside a precious pearl worth a great deal of money. तो नौकर उसके दिए गए उपहार को लेकर वृद्ध व्यक्ति के पास जाते हैं और उस वृद्ध सज्जन पुरुष को सारी बात सुना देते हैं। तो जैसे ही वो सज्जन पुरुष उस छोटी सी डब्बी को खोलता है उसके अंदर बहुत बड़ी कीमत का बहुत ही महंगा एक मोती होता है। He told his servants to bring the stranger immediately. बूढ़ा आदमी समझ जाता है सज्जन व्यक्ति की शायद उसका कोई बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार कोई बहुत ही अपना रिलेटिव आया, उसका ब्लड रिलेटिव। वो तुरंत नौकरों को कहता है कि सज्जन पुरुष को अंदर लेके आए। The stranger entered. नौकरों के कहने पर जो अजनबी व्यक्ति है वो घर के अंदर दाखिल होता है। As he approached the old gentleman, he bowed low. जितने वो नजदीक उस वृद्ध व्यक्ति के आगे बढ़ता जा रहा था उतना ही विनम्रता से अजनबी व्यक्ति जो था वो धीरे धीरे करके झुकता जाता था। उसने नजदीक आकर और झुककर उसको नमस्ते किया। He knew that his host was unable to recognize him because his sight was dim. लेकिन ये जो अजनबी व्यक्ति था उसने झुक के जब नमस्कार करा तो उसने इस बात को पहचान लिया कि जो भोजन का दावत का आयोजन करने वाला वृद्ध सज्जन व्यक्ति है वो उसे पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति है वो वृद्ध हो चुका है और उसकी जो नजरें हैं उसकी जो नजर है अब दृष्टि बहुत कमजोर हो चुकी है। सो ही वेंट नियरर एंड सेड क्वाइटली, आई एम द वन whom you helped greatly many years ago. फिर बिल्कुल नजदीक जाकर और हल्का सा झुककर बड़ी विनम्रता और शांत आवाज में वो अजनबी व्यक्ति बूढ़े सज्जन व्यक्ति को कहता है कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसकी आपने कई साल पहले एक बहुत बड़ी मदद करी थी। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू फीड मी। आपकी बहुत दयालुता की बात थी कि आपने उस दिन मुझे खाना खिलाया। व्हेन आई केम टू योर होम अनइनवाइटेड, वो भी उस समय उस दिन जबकि मैं बिना किसी निमंत्रण के उस दिन आपके अंदर घर के अंदर घुस गया था। द ओल्ड मैन रिप्लाइड,
It is a great joy to hear that I was able to do something good to you. बूढ़ा व्यक्ति इस बात को सुन के बड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि बड़े सम्मान की और मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कई साल पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी अच्छाई कर पाया. इट इज माई ड्यूटी, लेकिन इससे कोई एहसान नहीं बनता है. ये मेरा कर्तव्य था, मैंने आपके साथ करा. इट इज माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू, और आज भी मेरा कर्तव्य कि मैं आपकी देखभाल करूं. आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विद मी, बट इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम. तो सज्जन व्यक्ति कहता है कि आज भी मैं आपको अपने जन्मदिन की दावत पर निमंत्रण देना चाहता हूं, लेकिन मैं निमंत्रण कैसे दूं? उसके लिए जरूरी है कि मुझे आपका नाम पता होना चाहिए. द मैन हु हैड ब्रॉट द प्राइसलेस गिफ्ट रिप्लाइड, सर, वंस बिफोर ऑन अनदर ओकेजन लाइक दिस यू इनवाइटेड अ गेस्ट विदाउट नोइंग हिज नेम. लेकिन जो अजनबी व्यक्ति है वो अपना नाम बताने की बजाय बड़ी विनम्रता के साथ उस बूढ़े सज्जन व्यक्ति को कहता है कि श्रीमान, आज से कई साल पहले की बात है कि आपने बिना मेरा नाम जाने, बिना किसी व्यक्ति का नाम जाने, इसी तरीके से आपके जन्मदिन का समारोह आपके घर में मनाया जा रहा था और आपने बिना उस व्यक्ति का नाम जाने उसे अपने घर के अंदर बुलाया. द गेस्ट वॉज हाइडिंग इन योर रूफ, और वो व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति जो था जिसको आपने दावत पे बुलाया था कई साल पहले, वो आपकी छत पर छुपा हुआ था. एंड विशिंग यू इल, और आपका बुरा करना चाहता था. येट यू ट्रीटेड हिम विद ऑनर एंड कर्टसी, लेकिन उसके बावजूद आपने सम्मान और विनम्रता से उसकी पूरी सेवा करी. कुड यू नॉट इनवाइट हिम टुडे एज यू डिड देन, तो क्या आज आप उसी व्यक्ति को आप दोबारा से अपने घर में बिना नाम जाने निमंत्रण नहीं देंगे? यानी बातों ही बातों के अंदर इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से जो अजनबी व्यक्ति होता है वो अपनी पहचान जाहिर कर देता है. वो उस वैद्य सज्जन व्यक्ति को यह बता देता है कि वो ही चोर है जो कई साल पहले उसके जन्मदिन के दिन पर इसी प्रकार उसके घर के अंदर छुपा हुआ था. लेकिन वृद्ध व्यक्ति ने, सज्जन व्यक्ति ने उसको देखकर उसे ना फटकारा, ना ही उसे पुलिस के हवाले करा, बल्कि उसको बड़ी विनम्रता और प्यार से खाना खिलाया और उसकी जितनी मदद कर सकता था की. The old gentleman remembered how he had found the thief hiding in his room, and the stranger explained how the kindness shown to him on the occasion had changed his life. तो अचानक उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी पुरानी कई साल पहले की वो घटना याद आ जाती है कि किस तरीके से इसी प्रकार एक जन्मदिन के अवसर की पार्टी में, एक समारोह में जब सब गेस्ट मेहमान जा चुके थे, तो उस सज्जन व्यक्ति की छत पर एक चोर छुपा हुआ था और सज्जन व्यक्ति ने उस चोर को पहचान लिया, लेकिन उसकी बड़े प्यार से उसकी सेवा करी और उसके साथ विनम्रता का व्यवहार किया. इसके साथ ही साथ इस अजनबी व्यक्ति ने, जो आज उस सज्जन व्यक्ति के सामने खड़ा था, उसने यह भी बताया कि कई साल पहले आपने मेरे साथ जो दयालुता और प्रेम का व्यवहार किया था, उससे किस तरीके से मेरा हृदय परिवर्तन हुआ और मेरा जीवन भी परिवर्तित हो गया. सिंस दैट डे ही हैड given up his evil ways and turned to on his living by honest work. उस अजनबी व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति को बताया कि उस दिन आपने मेरे साथ जो दयालुता, जो विनम्रता दिखाई थी, उससे मेरा जीवन इतना बदल गया कि उसी दिन मैंने अपने बुरे कर्मों को, अपने बुरे कामों को छोड़ दिया और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करने लगा. As years went by, he became very rich, but that did not make him arrogant. उस अजनबी व्यक्ति ने यह भी बताया कि इन कई सालों के अंतराल में वो कड़ी मेहनत करके और अपनी मेहनत की कमाई से एक बड़ा आदमी बन चुका है. लेकिन बड़ा आदमी बनने के बावजूद और ढेर सारा पैसा आने के बावजूद ये अमीरी उसको अहंकारी, घमंडी नहीं बना पाई है. इट वॉज हिज ड्यूटी, ही फेल्ट टू शो द अदर्स द सेम काइंडनेस दैट हैड बीन शोन टू हिम बाय द जेंटलमैन. सिर्फ इतना ही नहीं, उस अजनबी व्यक्ति ने यह भी बताया कि उसने अपना एक कर्तव्य मान लिया है और उसका कर्तव्य यह है कि उसके साथ कई साल पहले इस सज्जन पुरुष ने जो दयालुता दिखाई थी, वो दयालुता दूसरे व्यक्तियों तक फैलाना अब इस चोर का, सुधरे हुए चोर का कर्तव्य था. तो उसके साथ जो दयालुता इस सज्जन पुरुष ने दिखाई थी, अमीर बनने के बाद इस चोर ने वही सज्जनता, वो दयालुता बाकी के पीड़ित लोगों के साथ में दिखाई. The old gentleman was deeply touched by the story. इस अजनबी मुंह के व्यक्ति से ये सारी बातें सुनने के बाद जो बूढ़ा आदमी था वो पूरी तरीके से भावुक हो गया, सज्जन व्यक्ति. And when all the other guests had left, he turned to the stranger and said to him. और जब सारे मेहमान जा चुके थे तो सज्जन व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति उस अजनबी व्यक्ति की तरफ पलटता है और कहता है, You see, I have many sons and grandsons. वो ये कहता है, देखो, अगर इस तरीके से एक नजरी से तुम देखो तो मेरे ढेर सारे बेटे हैं और मेरे ढेर सारे पोते और पोतियां हैं. बट नन ऑफ देम सीम्स सो डियर टू मी दिस राइट एज यू. लेकिन आज की रात मुझे कोई भी इतना प्रिय प्रतीत नहीं होता है जितने प्रिय तुम आज के समय मुझे इस घड़ी में लग रहे हो.
through a little kindness which I did to you so many years ago, other acts of kindness have been born. सज्जन व्यक्ति कहता है, देखो मैंने तुम्हारे साथ कई साल पहले दयालुता का एक छोटा सा कार्य किया था, लेकिन वो छोटा सा जो दयालुता का कार्य है आज वो कितने असंख्य लोगों के अंदर फैल चुका है. And now there is no limit to number of sons and grandsons and great grandsons of that one small deed of mine. लेकिन वो सज्जन व्यक्ति कहता है कि और तुम्हारे फैलाए गए उन अच्छे कार्यों से आज मैं ये कह सकता हूं खुले दिल से कि आज असंख्य मेरे बेटे हैं और मेरे असंख्य पोते पोतियां और नाती नातियां हो गए हैं, क्योंकि तुमने मेरे एक छोटे से सज्जनता के कार्य को इतने असंख्य लोगों में फैला दिया है और उन लोगों ने जाके उसको और मल्टीप्लाई बाकी के लोगों में फैला दिया होगा. तो इस तरीके से आज मैं कह सकता हूं कि मेरे ढेर सारे बेटे और बेटियां और मेरे ढेर सारे पोते और पोतियां हैं, वो भी मेरे सिर्फ एक छोटे से दयालुता के कार्य की वजह से. आई एम ग्रेटफुल टू यू. बूढ़ा सज्जन व्यक्ति कहता है सभी व्यक्ति को कि मैं तुम्हारा एहसान मंद हूं, बिकॉज यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस. क्योंकि ये जो तुम्हारे साथ मैंने छोटी सी दयालुता करी थी, इस दयालुता के फैलाने के एक साधन के रूप में तुमने काम करा. वरना मैंने तो सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छाई करी थी, लेकिन तुमने मेरी उस अच्छाई को सैकड़ों लोगों के अंदर फैला दिया. तो तुमने एक साधन का काम करा है मेरी उस अच्छाई को, अच्छे काम को फैलाने का. यू आर इंडीड ए ट्रू सन टू मी. आज की रात मैं कह सकता हूं कि तुम मेरे वास्तविक वारिस हो, तुम मेरे वास्तविक सच्चे पुत्र हो. एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू मी एंड टेल मी योर स्टोरी. और उससे भी बड़ा तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान इस बात का है कि तुम आज यहां पर आए और तुमने मुझे इस घटना को, इस कहानी को पूरा सुनाया. मैं तुम्हारा इसलिए भी एहसानमंद हूं. द राइटर इज H.M. लैम्बर्ट. तो कहानी एक नैतिक शिक्षा वाली है, एक मोरल ड्यूटी वाली है, जिसमें बताया गया है कि केवल जन्म देने से ही ना तो कोई किसी का सच्चा पिता हो जाता है और ना ही किसी के द्वारा जन्म लेने से कोई किसी आदमी का सच्चा पुत्र हो जाता है. सच्चा पुत्र किसी भी आदमी का वो होता है, कोई भी सच्ची संतान अपने माता पिता की वो होती है जो अपने माता पिता की अच्छाई को, नेकी को आगे बढ़ाती है, ना कि उनकी संपत्ति को हासिल करके केवल उनकी वारिस बनती है. तो सच्चा उत्तराधिकारी किसी भी व्यक्ति का वो होता है जो उसकी अपने पिता की, माता की नेकी को, अच्छाई को आगे बढ़ाता है. तो स्टूडेंट्स मैं यही कहूंगा, नेकी और अच्छाई को आगे बढ़ाओ. वीडियोस जो हैं और भी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करो. फ्री की चीज है, सबका भला करो, तुम्हारा भला अपने आप होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.